हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हम टोटल 176 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 176 क्वेश्चन हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 177 में पहुंच चुके हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 में क्या लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं फटाफट। 177वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट दूसरा पेन उठा लेता हूँ पहले। हाँ, अब देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। रघुवंशम, विष्णु पुराण, अभिधर्म कोश, ऋतु संहार। देखो, विष्णु पुराण और रघुवंश ये दोनों हमें पता है हिंदू धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से तो है नहीं। तो क्या होगा, अभिधर्म कोश। कोश मतलब होता है खजाना, ठीक है। तो ये किससे है, ये बौद्ध धर्म से मतलब रिलेटेड है। ये आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा जा चुका है। कब आया था, 30/12/2020 को, यानी कि 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। शिफ्ट 1 होती है जो सुबह की शिफ्ट होती है। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 178 में चलते हैं। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 में। इसमें हमसे पूछा गया है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। ऑप्शन आपके सामने एक बार दोबारा पढ़ो इसे। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिभुज मतलब होता है ट्रायंगल्स, ठीक है। त्रिभुज किसको बोलते हैं, ट्रायंगल्स को बोलते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया है त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिगम पिटक, सुत पिटक। तो इसका आंसर है विनय पिटक। विनय का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। और त्रिभुज किस में यूज होते हैं, त्रिभुज मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। जिसे इंग्लिश में सॉरी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा जा चुका है। 8/1/2021 को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आगे भी रिपीटेड है, एसएससी एमडीएस में ही पूछा गया था। और एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179 में हमसे क्या पूछा गया है, हीनयान, हीनहान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। राइट आंसर इज बौद्ध धर्म, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। कब आया था, 28/1/2020 को आया था, शिफ्ट 1 में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त। राइट आंसर इज अशोक। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 में पूछा जा चुका है। कब आया था, 3/2/2021 की शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा लगे ना कि मैं काफ़ी मतलब फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है कईयों को कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाता हूँ, तो आप एक काम करा करो, जो प्लेबैक स्पीड आप जाओगे ना प्लेबैक स्पीड में, तो वहाँ से आप थोड़ी स्पीड कम कर लेना, लाइक 0.75x में सुन लेना, ठीक है। क्योंकि मेरी ना ऐसे बोलने की हैबिट बन चुकी है, तो शायद कईयों को लगता है कि थोड़ा मैं तेज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी फास्ट बोल देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 180 में चलते हैं दोबारा एक बार। तृतीय बुद्ध परिषद का आयोजन, तृतीय मतलब होता है तीसरा, बुद्ध मतलब आपको पता है बौद्ध धर्म, परिषद मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्ध धर्म पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बाद ये धर्म बन गया था, ठीक है। जब ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए थे बहुत ही आस्था के साथ, फिर से धर्म बना दिया गया था, ठीक है। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, वो थे अशोक के द्वारा, ठीक है। लगी बात समझ में। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 181 में चलते हैं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं थी, दो गुफाएं थी, ये दो गुफाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। इन गुफाओं के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे पक्का। क्योंकि जो रेलवे है उसका मेन काम क्या है, टूरिज्म का, है ना। रेलवे का काम क्या होता है, ज़्यादातर घूमना, ठीक है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो भी आपके सामने अजंता एलोरा का क्वेश्चन आ ही चुका है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 181 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कहानियां। तो ये कहती हैं जातक कथाएं। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें क्या, उसमें ऐसे पत्थर बना है, बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है, उसी में ना से खिरोच खिरोच की चित्रकारी बनाई हुई है। मैं आपको एक बार समझाता हूँ, रुको। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमने पेज ले लिया, ठीक है। एक सेकेंड यार, थोड़ा माइक रख दूं। एक्चुअली ना माइक माइक मैंने खरीदा था, इसमें वो ना फिक्स करने वाला मिला ही नहीं, ऐसे ही माइक उठा के दे दिया। बहुत ही कंजूस लोग हैं यार। देखो यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल एक ना बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, बड़ी सी चट्टान है, ये क्या है, चट्टान है, ठीक है।
यहाँ पे मैं स्टोन लिख देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ना बच्चा आया, उसने खिरोच खिरोच के ना ऐसे करके ये एक शेप बना दी, ठीक है, ये एक शेप बना दी, इसको उन्होंने नाम रख दिया त्रिभुज या ट्रायंगल, ठीक है। तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है चित्रकारी, ठीक है। इस चीज क्या बोला जाता है, चित्रकारी। क्लियर होगी बात सभी को, समझ लगी? रहने दो, क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में हमसे क्या पूछा गया है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो सीधी सी बात है, कोई भी चट्टान है उसमें कुछ भी बना दिया उसे बोलेंगे चित्रकारी या बोलेंगे शिलालेख। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो क्वेश्चन नंबर 182 में क्या बोला गया, स्तूप क्यों बनाए गए हैं? धार्मिक सभाएं करने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए। तो देखो स्तूप क्यों बनाए गए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ठीक है। जो सांची स्तूप है वहां पे क्या है, बहुत ही पवित्र स्मृति बनी हुई है, किनकी, गौतम बुद्ध जी की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा जा चुका है। कब आया था, 9/2/2021 की सेकंड शिफ्ट को। क्लियर होगी बात सभी को? एक सेकंड, थोड़ा सा फोन टेढ़ा लग रहा था, अब ठीक है, ठीक है। देखो एक बात और बताता हूँ आपको, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या करना है, सीधा इसी इसी वीडियो के आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट लिंक, उसी के सामने ना एक लिंक बना होगा, आपने उसे बस क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो वो आप बिल्कुल ना प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, जितनी वीडियोस में पड़ी हुई हैं। बाकी आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी वो चीज़ें, ठीक है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। बाकी मैंने ना कार्ड्स में भी डाल दिया, ऊपर आपको दिख के आ रहा होगा नोटिफिकेशन छोटे छोटे से, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ऐसा कुछ लिख के आ रहा होगा। तो वो सारी मैंने डाली हुई है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नए यूज़र हो, ठीक है, अगर आप नए चैनल में आए हो तो फटाफट से इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं आपको विद गारंटी के साथ दिखा रहा हूँ कि फलाना क्वेश्चन फलानी शिफ्ट में फलाने ईयर में आया हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी फेक चीज़ नहीं है, 100% रियल आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और ये कंटेंट आपको ना पेड बैचेस में देखने को भी नहीं मिलेगा, पेड बैचेस में आपको देखने तक को नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है चीज़ें एक दो बार रिपीट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दी जाती हैं, बाकी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई नहीं जाती जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ एक एक बार रिपीटेड नहीं है, 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको मैं करवा रहा हूँ। कृपया करके इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, ठीक है। अगर नए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं सब्सक्राइब करोगे तो जो मैं वीडियोस डालूंगा आगे आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी, फिर आपका घाटा होगा, ठीक है। बात इतनी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 182 में, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से देखेंगे। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्तूप क्यों बनाए गए हैं, या आपसे ऐसा पूछ सकते हैं स्तूपों का क्या महत्व है, ठीक है। स्तूप किस लिए बनाए जाते हैं? तो आंसर सेम ही है, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ठीक है। आंसर में हेरा फेरी नहीं है, आंसर सेम है। बस क्या हमें क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगर आप रट के चलोगे तो फिर तो आप भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के चलना है। हर एक चीज को बढ़िया तरीके से समझोगे तो आपकी बढ़िया एकदम तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।